हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे बीसीसी काउंसलिंग 2020 संबंधित काफ़ी अपडेट यहाँ पर, चूँकि आज जो डेट है वो 13 जनवरी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 जनवरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने चॉइस फिल कर दिया है, चॉइस को लॉक नहीं किया है, तो वो लोग चॉइस को एडिट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसमें एमसीए और एमबीए जो इसमें चॉइस फिल है उसको लेकर के भ्रमित हैं, वो भर नहीं पा रहे हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स मतलब ये होता है कोर्स एलिजिबिलिटी। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कौन से स्टूडेंट्स किस कोर्स में एलिजिबल हैं। तो जो स्टूडेंट्स मैथ ग्रुप का है यानी पीसीएम का है और वो मेडिकल अगर कोर्स में एक कोर्स ऐसा होता है जैसे बी फार्मा है, तो बी फार्मा मैथ वाला स्टूडेंट्स भी कर सकता है और बायो वाला भी तो कर ही सकता है, बट एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स नहीं कर सकता है। एग्रीकल्चर के विद्यार्थी केवल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दो में चॉइस पे भर सकता है। पिछले वीडियो मैंने मिस्टेक कर दी थी, वहाँ पर आपको फिशरी भी बता दिया था, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप जब भी आप चॉइस फिल करेंगे तो जो आपका ग्रुप है आप उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर चॉइस फिल आती भी है। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपके में लगभग 18 कोर्सेज दिए रहते हैं, आप उसमें कौन से कोर्स भरने होंगे आपको वही भर सकते हैं उसमें। ठीक, बट मैं अगर देख रहा हूँ अगर स्टूडेंट्स मैथ ग्रुप का है तो इसके पास बीएससी एग्रीकल्चर भी चॉइस फिल कर सकता है। ठीक है, और ये स्टूडेंट जो है हॉर्टिकल्चर भी चॉइस फिल कर सकता है, यानी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर जो कोर्सेस आता है इसके लिए, अगर ये तो आपके एग्रीकल्चर कोर्स हो गए। इसके बाद यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर है नहीं बिहार में, बट यहाँ पर जो है आपका एक और कोर्स है ठीक ठाक, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। अब जो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है ये कोर्सेस बायोलॉजी स्टूडेंट्स और एजी स्टूडेंट नहीं कर सकता है, बट मैथ वाले स्टूडेंट्स ये कंपलसरी कर सकते हैं। अब इस कोर्सेस को पीसीएम बी भी कर सकता है, यानी जिसके पास कंबाइंड फॉर्म में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो है तो वो भी इस कोर्स को चूज़ कर सकता है। इसके बाद पीसीएम भी स्टूडेंट्स है वो कोई भी कोर्स चूज़ कर सकता है, जितने भी 18 कोर्सेस है उसमें से कोई भी कोर्स चूज़ कर सकता है। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर आपके नंबर अच्छे हैं, रैंक बहुत अच्छी है, ठीक है, और रैंक मतलब बहुत ही आपकी कम है और मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो इसमें कोर्स में आप जो है बी फार्मा भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, बी फार्मा, चूँकि ये मेडिकल कोर्सेस है और मेडिकल कोर्स मैं समझ रहा हूँ जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनके लिए बी फार्मा काफ़ी अच्छा ठीक ठाक कोर्सेस होता है। ठीक है, और बी फार्मा जो है वो ये सभी 4 ईयर डिग्री होती है, 4 साल कोर्स होता है, तो बी फार्मा स्टूडेंट्स मैथ वाला भी कर सकता है। ठीक है, चॉइस फिल में भर सकते हैं, लेकिन बट अगर उसकी रैंकिंग अच्छी है तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और रैंक बहुत कम है यानी मिलने के चांसेस हैं, तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर उसी को भरिए जिसको आप सबसे पहले चाहते हैं। मान लीजिए आपको सबसे पहले मान लीजिए इसमें कोई कोर्स नहीं चाहना, आप चाहते हैं नंबर 1 कोर्स आपका चॉइस फिल बी फार्मा है, तो इसको सबसे टॉप पर रखिएगा। जो आपको अच्छा लगता है प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे 1 है उसको सबसे नंबर 1 पर। अब मान लीजिए एग्रीकल्चर आपको नंबर 1 लगता है तो इसको नंबर 1 दे दीजिएगा। इसके बाद ये नंबर 2 लगता है, 2 नंबर इसको दे दीजिएगा, इसको नंबर 3 दे दीजिएगा। मतलब चॉइस फिल में आप जो है वही कोर्स भरिएगा जो आपको चॉइस लगती है हमारा ये कोर्स बेटर है तो। ठीक, तो बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज हैं, आपको करीब 18 जो कोर्सेज दिए गए हैं, तो हर स्टूडेंट को 18 कोर्स नहीं भरने हैं। जो आपका एलिजिबल कोर्स है आप उसी को प्रेफरेंस ऑर्डर दीजिएगा। जिन विद्यार्थियों ने, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको गलती हो गई होगी, ठीक, उन्होंने ऐसी उल्टा सीधा भर दिया है, अगर उन्होंने सीट को चॉइस फिल लॉक नहीं की है तो वो लोग चॉइस अपनी जो है चॉइस फिल को एडिट कर सकते हैं, यानी 14 जनवरी तक अपनी चॉइस को एडिट ये कर सकते हैं, अपने कोर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो भी आपने कॉलेज डाला है उस कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसे वो विद्यार्थी जिन लोगों ने अपनी चॉइस फिल को लॉक नहीं किया है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग जो है, अब यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस एलिजिबल हैं अपने अपने कोर्स में। आप देख लीजिएगा कि बायो वाले क्या कर सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर वाले कोर्स वाले क्या कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो भी आपको दिया था, आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर जो मेन बात आती है इस ग्रुप को लेकर के, देखिए इसमें क्या है कि आप लोग देखे होंगे उसमें एक ऑप्शन आता है परसेंटेज भरने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पर एमसीए का मतलब क्या है, एमसीए और एमबीए, ये बहुत कन्फ्यूजन वाले पॉइंट हैं। ठीक है, एमसीए और एमबीए का। अब यहाँ पर ये मैथ, इसका मतलब है ये पीसीएम के लिए एक कोर्सेज होता है, पीसीएम मान लीजिए मैथ स्टूडेंट के लिए। अब इसमें हम ये देख रहे हैं यहाँ पर चॉइस फिल में क्या किया है कि लोगों ने मतलब जब एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने इसको सिंपल वे करने के लिए एमसीए वहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर लिया। जैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स पीसीए चूज़ कर लिए हैं, कुछ एजी वाले सीबीए चूज़ कर लिए हैं सिंपल करने के लिए। अब उनके पास ये कोर्स इंटर में था नहीं। अब वहाँ कन्फ्यूजन क्या हो रही है, जैसे मानता हूँ अगर स्टूडेंट पीसीएम का है और उसने इसमें कोई कोर्स चूज़ कर लिया, मान लिया एमबीए चूज़ कर लिया है, एमबीए, तो अब यहाँ पर मैथ का तो नंबर लिख लेगा कि यहाँ पर कितना उसने ऑफ 10 प्राप्त किया है। लिखते हैं हम लोग क्या, ऑफ 10 मार्क्स, यहाँ लिखते हैं टोटल मार्क्स। ठीक, तो
तो मान लीजिए आपका टोटल मैथ मान लो 100 क्वेश्चन का है और इसमें आपने यहाँ पर 70 क्वेश्चन प्राप्त किए हैं, 70 नंबर आप प्राप्त किए हैं, यहाँ लिख लिया आपने प्राप्त मार्क। अब आप पास में यहाँ पर क्या है, MBA बायोलॉजी है। अब मैथ वाले बच्चे पास बायो अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या कर देगा वो 0 0, ठीक। अब एग्रीकल्चर उसके पास 12th में था नहीं तो यहाँ पर क्या कर देगा वो 0 0। अब जितना परसेंट आए उतना भर देगा। मान लो यहाँ पर MBA हो गया, अगर यहाँ पर सपोज MCA होता तो केमिस्ट्री मान ली उसने यहाँ पर 60 मार्क्स प्राप्त किए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 100। एग्रीकल्चर अगर नहीं है इंटर में तो क्या भर देगा 0 0। ये बात हो गई। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर अगर मान लो हमारा जो है अलॉटमेंट लेटर आया और फिजिकल वेरिफिकेशन उन्होंने अगर पूछा तो इसका जिम्मेदार केवल BCC बोर्ड है, ठीक। BCC बोर्ड इसलिए है, ये BCC बोर्ड की ये गलती है। गलती क्या, अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एडमिशन 100% मिलेगा। यहाँ पर भरने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। वो केवल आपके जो ये PCM है वो एलिजिबल आपके परसेंटेज 50% हैं कि नहीं एग्जाम के लिए, वो ज़रूरत है। आपने अगर इन्होंने अगर चॉइस फिल दिया है और एक्सेप्ट किया है और एग्ज़ाम भी हुआ है, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आपका एडमिशन 100% होगा। इसके लिए कोई भी जो है इसमें दोहराई नहीं है, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल की। तो जो आपका सब्जेक्ट 12th में नहीं है आप वहाँ पर 0 0 भर के सबमिट कर सकते हैं और स्टूडेंट का सबमिट हुआ भी है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन थी आपको ग्रुप को लेकर के, चूंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जैसे बिहार से हैं और वो यूपी से 10+2 पास किए हैं, मतलब इंटर पास किए हैं। अब जो स्टूडेंट्स इंटर पास यूपी से किए हैं उनका कंडीशन क्या है, उनका यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो इंग्लिश वाले में वो लोग क्या किए हैं, मान लो यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट था तो यहाँ पर क्या किए हैं 0 0 किए हैं, मतलब अगर आप 0 नहीं भरेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट आप 0 अगर भर देंगे मतलब फिल कर देंगे, इसका मतलब हुआ आपने जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको कंप्लीट किया है। अगर कंप्लीट कर देंगे तो 100% एक्सेप्ट होगा और आपका एडमिशन भी होगा। तो जितने स्टूडेंट्स MBA MCA वाले ग्रुप वाले हैं, अगर ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है तो आप अगले साल भी MCA चूज करके BCC एग्जाम को सिंपल बनाने के लिए आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक। सिंपल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर MCA मतलब आपका मैथ है, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर है, ठीक है। मतलब फिजिक्स को यहाँ पर स्किप किया गया है इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो अगर ये लोग एक्सेप्ट तो हो ही जाएगा बट एडमिशन भी होगा। लेकिन आप परेशान नहीं, अगर कोई वहाँ पर सवाल जवाब पूछता आपसे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप जवाब दे सकते हैं सर उसमें ऑप्शन था, ऑप्शन एक्सेप्ट हुआ है, हमने एग्जाम दिया, एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, हमारा एडमिशन होना चाहिए, आपका एडमिशन होगा, ठीक। इसका जिम्मेदार केवल BCC बोर्ड है, आपसे कोई गलती नहीं है, ना ही आप परेशान होने की ज़रूरत है उसमें। तो हम लोग अब बात करते हैं चॉइस को लॉक के लिए। देखिए अब यहाँ पर चॉइस लॉक की बात क्या है, नंबर 3 पर बात करेंगे चॉइस लॉक को लेकर। देखिए चॉइस लॉक, इसमें क्या कंडीशन है, अगर आपने फॉर्म भरा है, ठीक, यानी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिल भर दी, अगर आप चॉइस फिल भरने के बाद उसको सेव कर देते हैं, लेकिन बड़ा आप देखते हैं कुछ समय बाद यानी 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वहाँ पर ऑप्शन आता है, अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो ये चॉइस फिल ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। जिन लोगों की चॉइस फिल अभी तक लॉक नहीं हुई है और उनका अगर यहाँ पर कॉलेज या कोर्स को लेकर के कुछ गड़बड़ है, यानी ऊपर नीचे करना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया, कुछ गलती हो गई है, ऐसा इसलिए उनके लिए बता रहा हूँ जिन विद्यार्थियों ने चॉइस फिल को लॉक नहीं किया है, मतलब अनलॉक सीट अगर है तो वो विद्यार्थी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक। याद रखना मैं क्या बोला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने चॉइस फिल को लॉक नहीं किया है अगर, और ऑटोमेटिकली अच्छा ऐसा भी होता है जैसे मान लो आपने चॉइस फिल को लॉक नहीं किया है, 14 तारीख तक है, तो अगर आपने चॉइस फिल लॉक नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी अपने समय पर, ठीक। बट अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिल कर रहे हैं, या फिर आपकी सीट लॉक नहीं हुई है तो आप एडिट कर सकते हैं अगर गलती हुई है तो, ठीक है। एडिट क्या कर सकते हैं, जैसे आपने जो भी कोर्स चूज किए हैं, कोर्स को लेकर के, ठीक है, और अपने कॉलेज को लेकर के अगर और भी कोई गलती हुई है तो उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक। ये कब की डेट है, आपकी 14 तारीख डेट है, तो मतलब कल तक 1 जनवरी तक आप जो है इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे कि इसका एक आपको जो है चॉइस फिल जो है अपना चॉइस फिल किया है, इसकी आपको 100% एक क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी एक प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रिंट आउट आपको काम आएगा किसमें, ऑफलाइन वेरिफिकेशन में। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आप जाएंगे और इसका जो रिजल्ट कब आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 21 जनवरी को, 21 जनवरी को, ठीक है। यहाँ पर 1 कर दीजिएगा, ये यहाँ पर 1 रहेगा, 21 आ गया, ठीक है।
तो 21 जनवरी 2021 में आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा फर्स्ट। उसमें क्या होगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज जाना होगा जहां पर आपको सीट मिलेगी। ठीक, हम बात करेंगे उसके प्रोसेस के बारे में, वहां पर क्या प्रोसेस होंगे, कैसे आपको फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको सीट अपग्रेड करा सकते हैं, सीट अपग्रेडिंग कैसे होगा, क्या होगा, क्यों करना चाहिए, हम लोग बात करेंगे उन मुद्दों पर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आज का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए। तो आशा करते हैं अच्छा लगा वीडियो, इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।